अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन्हें स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत उपकारी अनुपम रचना भव्य जीवों के महाभाग्य से कहें या हमारे सद्भाग्य से कहें, इस ग्रंथादिराज की रचना हुई। यह अद्भुत ग्रंथ और इस अद्भुत ग्रंथ का यह अद्भुत प्रकरण यहाँ चल रहा है। पुण्य पाप अधिकार गाथा 150 पर हम यहाँ आ गए हैं। प्रकरण इतना सुंदर है, इतना मार्मिक है कि रागी जीव बंधता है और वैरागी जीव छूटता है। ये कौन रागी है? सच में बंधन का एकमात्र यदि कोई हेतु है तो वो राग ही बंधन का हेतु है। जनागम में द्वेष को बंधन का हेतु नहीं कहा गया, राग को बंधन का हेतु कहा। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप सोचिए, पूरे दुनिया में द्वेष को बुरा कहा जाता है, तो क्या हमारे यहाँ द्वेष को बुरा नहीं कहा गया है क्या? अरे द्वेष तो बुरा है ही, द्वेष को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। द्वेष को तो देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि करने योग्य नहीं है। दुनिया का हर बालक इस बात को जानता है कि द्वेष करने योग्य नहीं है, द्वेष बुरा है। लेकिन राग भी बुरा है, ये जनागम का ही एकमात्र वचन हो सकता है। जनागम के अतिरिक्त अन्य कहीं आपको ऐसी चर्चा नहीं मिलेगी जो राग को बुरा बतलाने वाली चर्चा होगी। और राग भाव में धर्म मानना, बोले उसे तो जिनेंद्र भगवान के मत में मिथ्यात्व कह करके पुकारा गया है। राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। ओहो, कैसा है वो मिथ्यात्व? कैसे होते हैं रागी जीव? इस राग को जो आग कहा गया है, ये कौन सी राग है? ये कौन सा राग है जिसे आग कह करके पुकारा गया है? चलिए हम यहाँ से मूल गाथा और उसके पद्यानुवाद का वाचन करके फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। रत्तो बंधधिकं मम मुच्यति जीवो विराग संपत्तो एसो जिणोवदेशो तम हाकं मे सुमारज्य। ओहो, विरक्त शिवरमणि वरे अनुरक्त बांध कर्म को जिन देव का उपदेश यह मत कर्म में अनुरक्त हो। जिन देव का उपदेश यह
मत कर्म में अनुरक्त हो। ओहो भैया, जिनेंद्र देव का ये उपदेश है, जिनेंद्र देव का ये आदेश है। तीन लोक के नाथ वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा, उनका यह संदेश है कि मत कर्म में अनुरक्त हो। हे भव्य प्राणियों, इस कर्म में अनुरक्त मत हो। ये कर्म अनुराग करने योग्य नहीं है। ये कर्म शत्रु हैं, ये कर्म दुश्मन हैं, ये कर्म विरोधी हैं, ये कर्म जहर हैं, ये कर्म विष हैं, ये कर्म हलाहल हैं। इस कर्म से बच कर के रहो। और यदि तुम कर्म नहीं बांधना चाहते हो तो एक ही काम है कि कर्म के प्रति अनुराग मत करो। मैं कहूँ आपसे एक बारीक बात, मार्मिक बात, कर्म के प्रति अनुराग ही नवीन कर्म बंधने का हेतु होता है। कर्म इतने सज्जन हैं कि वे कर्म आए हमारे पास में और हमने उन कर्मों की तरफ दृष्टि दी तो उनको पोषण मिलता है, कर्मों को पोषण मिलता है। कर्म को खुराक क्या मिलती है? ये कर्म बंधते कैसे हैं? ये कर्म को कैसे पोषण मिलता है? बोले कर्मों के प्रति थोड़ा बहुत भी यदि आपके चित्त में अपनापन है तो समझ लीजिए यही उन कर्मों को मिलने वाला पोषण है। कर्म मेरे हैं, कर्म मेरे हैं, कर्म कर्म कर्म। अरे देखना बंद कर इस कर्म की तरफ और देख अपने स्वभाव को। जो वैरागी जीव होते हैं वे कर्म को नहीं देखते हैं, वे कर्म से भिन्न अपने ज्ञायक को देखते हैं। जो ज्ञायक को देखते हैं वे अबंध रहते हैं और जो कर्म को देखते हैं, कर्म के फल को देखते हैं, वे जीव निरंतर बंधे रहते हैं। अरे किसकी तरफ देखूं मैं, किसकी तरफ देखूं बताओ तो सही। क्या है देखने लायक? न जगत का कोई बाह्य पदार्थ देखने लायक है, न कोई विषय भोग देखने लायक है, न द्रव्य कर्म देखने लायक है, न ही भाव कर्म भी देखने लायक है। सभी प्रकार के कर्म से अनुराग को तोड़कर निर्विकल्प चैतन्य स्वभाव में मग्न होना वही दृष्टि के विषयभूत सारभूत बात है। जनागम का सार है वो। बड़ी सुंदर बातें हैं। देखिए आप, मूल गाथा तो हमने यहाँ पढ़ी थी, हम इसकी टीका से विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। ओहो, रागी जीव कर्म बांधता है। पेज नंबर कितना निकालेंगे आप? 244। रागी जीव कर्म बांधता है और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है। रागी ने बांधा और वैरागी जीव कर्मों से, वैराग्य को प्राप्त जीव। वैराग्य की बड़ी सुंदर विवेचना यहाँ हुई है। वैरागी का अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दीक्षा ले ली है, उदासीन परिणाम है, घर गृहस्थी छोड़ दी है, अब तो सब कुछ छोड़ देवें। ऐसे परिणाम का नाम वैराग्य नहीं। दुनिया ये समझ रही है, ओह घर बार छूट गया, अरे अब तो ये भी छोड़ दिया, अब तो ये भी छोड़ दिया, अब तो इसका भी त्याग कर दिया। छोड़ने को पूरे दुनिया के लोग वैराग्य समझ रहे हैं। पूरे दुनिया में लोगों के दिलो दिमाग में, चित्त में एक ही धुन सवार है, छोड़ो 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 छोड़ो। बस यही तो वैराग्य है और क्या। अरे भाई साहब, इनका जीवन तो देखो आप, क्या छोड़ रखा है इन्होंने। ओहो, जमी कंद नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, बाजार का नहीं खाते भाई साहब। अरे मर्यादित भोजन ग्रहण करते हैं, अमर्यादित का इनके त्याग है। ओहो, संयमी हैं, वैरागी हैं। अरे भैया, वैरागी जीव हैं। वैरागी जीवों की तो बात ही कुछ और है। अभी खोलेंगे इस वैराग्य को, क्या होता है वैराग्य। जो जीव वैराग्य को प्राप्त हो गया है वो जीव कर्मों से छूटता है। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। ध्यान है ना, इसकी उत्थानी का लिखते समय लिखा था। अब ये बात आगम से सिद्ध करते हैं। तो आगम क्या है? बोले जिनेंद्र भगवान का उपदेश यही आगम है। विनय जी सिंघई साहब, जिनेंद्र भगवान का उपदेश यही आगम है। योगेश जी भाई साहब आगरा, ये क्या कह रहे हैं? क्या है आगम? आगम आगम का क्या रेफरेंस दे रहे हो आप कि भगवान ने कहा है, बस ये इससे ज़्यादा और क्या बात कहेंगे हम। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान का आदेश है, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, बस इसी का नाम है आगम प्रमाण, इसी का नाम है आगम का रेफरेंस।
और कोई आगम नहीं है। अरे कुंद कुंदाचार्य देव कौन से आगम का रेफरेंस देते, बतलाओ तो सही। गोमट सार का रेफरेंस देते क्या आपको? कोई था ही नहीं वहां गोमट सार। तो त्रिलोक सार का देते कि त्रिलोक सार की रचना ही नहीं हुई थी। कि तिलोय प्रणति का रेफरेंस देते कि तिलोय प्रणति भी नहीं था। कि तत्वार सूत्र का देते कि वो भी नहीं था। कि द्रव्य संग्रह वो भी नहीं था। तो किसका रेफरेंस देवें आखिर ये कुंद कुंदाचार्य देव? ये आचार्य देव कह रहे हैं भैया हम किसी और का उपदेश नहीं देना चाह रहे हैं, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि जिनोपदेशम, बस ऐसो जिनोपदेशम। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। विदेश क्षेत्र से लेकर के आए थे इस वाणी को जितेंद्र जी भाई साहब मलकापुर। इस वाणी को साक्षात विदेश क्षेत्र से लेकर के आए थे कुंद कुंदाचार्य देव। इस वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। मक्खन ही परोसा है छाछ को निथार के, जिन वाणी को रखना रे भव्यों संभाल के। ये कुंद कुंदाचार्य देव साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को लेकर के इस भरत क्षेत्र में आए हैं। इस भरत क्षेत्र में उनका अवतरण हुआ है। वो कह रहे हैं ये मेरी बात नहीं है, ये आगम है, ये आप्त के द्वारा कहा गया है। ये उपदेश है जिनेंद्र भगवान का, ये उपदेश है सीमंदर भगवान का, ये उपदेश है भगवान महावीर स्वामी का, वीर प्रभु का यह संदेश। इसलिए क्या उपदेश है? कर्मों से राग मत करो, शुभाशुभ कर्मों से राग मत करो। क्या? शुभाशुभ कर्मों से राग मत करो। अशुभ कर्म तो राग करने योग्य है ही नहीं। अशुभ को तो सारा जगत बुरा कहता है, लेकिन शुभ के प्रति जो आसक्ति का परिणाम है उसे भी यहाँ आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, उससे भी अनुराग मत करो। शुभ कर्म के प्रति भी, शुभ परिणाम के प्रति भी, दोनों के प्रति है ये भाव। माने शुभ कर्म में देव पूजा, गुरु उपासना आदि जो कर्म हैं, जो क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं कहलाती है शुभ कर्म। और इन सब के प्रति जो होने वाले परिणाम हैं वे कहलाते हैं शुभ भाव। तो शुभ क्रियाएं भी और शुभ भाव भी, ये दोनों ही तरह की बातें जहाँ छूट जावे उसका नाम है वैराग्य। अपने दिल में झांक करके देखिए, हमारे हृदय में इन शुभ के प्रति चेंट बनी रहती है। हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे उपयोग में, हमारे चिंतन में, हमारे भावों में ये शुभ के प्रति आसक्ति का परिणाम बना हुआ है। मन ऐसा करता है, नहीं नहीं अभी तो नहीं, शुभ नहीं नहीं, ये तो करने योग्य है, ये काम तो करने योग्य है, ये काम तो अच्छा काम है। तो माने कहीं ना कहीं दिल में ये बात बैठी रहती है, दिमाग में ये बात बैठी रहती है, ये तो अच्छा, इससे तो ये कोई खराब काम है क्या? दिल अंदर से पुकार पुकार करके ये कह रहा है बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं, इससे अच्छा और क्या होगा इस जीवन में? दिमाग यही कह रहे हैं और हम कर रहे हैं तो हमें चारों तरफ से शाबाशी मिल रही है। बहुत अच्छा, लगे रहना बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता है। अब इतना जब सामने से लोग कह रहे हैं, अब ऐसे समय में दिल कह रहा है बहुत अच्छा, दिमाग कह रहा है बहुत अच्छा, परिवार के लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा, रिश्तेदार सगे संबंधी कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वाले, सुनने सुनाने वाले, ये सब लोग भी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब यदि मैं इन कार्यों को करके इसमें अटक गया तो कौन सा गलत काम हो गया? बोले कुंद कुंद जैसे आचार्य मिलेंगे जो ये बात कहेंगे, ये अटकना नहीं है, यहाँ अटक मत जाना, ये स्थान अटकने के नहीं है भाई, ये अटकने के स्थान नहीं है। देखिए इस महत्वपूर्ण गाथा, गाथा बहुत महत्वपूर्ण है सच में, 150 नंबर गाथा अपने आप में बड़ी अद्भुत गाथा है, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। ये कह रहे हैं हो इस महत्वपूर्ण गाथा की टीका आचार्य अमृतचंद्र अत्यंत संक्षेप में लिखते हैं। गाथा महत्वपूर्ण है, टीका संक्षेप में है। सच बात कहूँ, जो इम्पोर्टेंट बात होती है, जो महत्वपूर्ण बात होती है, वो शॉर्ट में ही होती है। 2 टप्पे की बात कह दी बस।
जितनी इंपॉर्टेंट बात होगी ना, ज़्यादा विस्तार में वो इंपॉर्टेंट बात नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट मैटर कम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप परीक्षा में, एग्जाम में पूछे जाते थे तो टीचर से पूछा इंपॉर्टेंट बतला दो, इंपॉर्टेंट बतला दो, और यदि वो टीचर ये कहे पूरा ग्रंथ, पूरी किताब ही इंपॉर्टेंट है, तो आप कहोगे सर प्लीज़ ऐसा मत करो, इंपॉर्टेंट बतला दो। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है? बोले कम होगा तो इंपॉर्टेंट होगा। 10 क्वेश्चन बतला दो इंपॉर्टेंट हमारे को, सिर्फ 10 क्वेश्चन। तो सेलेक्टेड जो माल होता है वो बहुत कम होता है और वो महत्वपूर्ण होता है। यहाँ इस गाथा में बहुत कम शब्दों में कह दिया, सारभूत बात कह दी। बोले असली बात तो यही है जो हम यहाँ 2 वाक्य में कहना चाहते हैं। विस्तार तो सारा जनागम है भाई, कहाँ तक विस्तार करते रहें। अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या अल्पस्य कालो बहुवेगनता च यत्सारभूत तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवं बुध्यात्। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब। सारभूत चीज जरा सुनिए। रागी जीव कर्म से बंधता है, रागी जीव कर्म बांधता है, वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है। बोले ये क्या बात कह रहे हो आप? रागी जीव कर्मों को बांधता है, वैरागी जीव कर्मों को छोड़ता है। वैराग्य को प्राप्त जीव वो कर्म से बंधता नहीं है, वो कर्म से छूटता है। बोले यही तो बात है। बोले इसमें क्या नई बात कह दी आपने, ये हम बचपन से जानते हैं। इसमें अजय सोगानी जी साहब, इसमें कौन सी नई बात कह दी है बताइए। ये जो बात आप कह रहे हो कि रागी जीव कर्म बांधता है, वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है, ये वचन कोई ज़्यादा बड़े हैं क्या? ये वचन क्या है इसमें? हमें तो इन वचनों के अंदर कोई दम नहीं लग रहा है। तो बहुत बड़ों बचपन से जानते हैं ये बात। तो हम जब हम 8 साल के थे, 5 साल के थे, तब से हमें इन बातों का पता है। कोई नई बात बतलाओ अब तो पंडित जी, अब तो कोई नई बात बतलाओ। बोले नहीं, ये आगम वचन है, इस आगम वचन का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। ये आगम वचन क्या कह रहा है? आगम वचन सामान्य पने, पॉइंट नोट करने जैसा, अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है। यह है सामान्य पने, रागीपन की निमित्तता से, सामान्य पने रागीपन की निमित्तता, उससे सामान्य रीति से देखो तो शुभ अशुभ दोनों कर्मों को अविशेषतया बंध का कारण रूप सिद्ध करता है। रागी जीव बांधता है। जब ये आगम वचन कहा तो इस आगम वचन से क्या प्रूफ हुआ? रागी जीव बांधता है। जब ये आगम वचन कह दिया गया तो इस आगम वचन का अर्थ यह है कि अशुभ राग से बंधता है कि शुभ राग भी बांधता है। बोलो बोलो, सोचना पड़ेगा आपको। ये संग्रह नय का वचन है भाई साहब। संग्रह नय जानते हैं आप क्या होता है? संग्रह नय, आचार्य देव ने यहाँ भेद नहीं किया है। तुम जबरन भेद करने की चेष्टा मत करो। आचार्य देव जो यहाँ बात कह रहे हैं, इसमें राग मात्र को हे कहा है। जब दौलत राम जी साहब ने ये आवाज़ उठाई कि ये राग आग दहे सदा, तो आपको क्या अर्थ लगाना चाहिए उसका? ये राग आग दहे सदा, तो उसमें अशुभ राग के शुभ राग, मंद राग के तीव्र राग, कि तीव्र राग तो खोटा है, मंद राग तो भला है। तीव्र राग तो करने योग्य नहीं है, मंद राग तो करने योग्य है। क्या बात कर रहे हो आप? कौन से राग की बात कर रहे हो आप? अरे राग मंद और तीव्र, ये भेद करना समझदारी का काम नहीं है। तीव्र जहर खतरनाक है या मंद जहर खतरनाक है? घर में कम आग लगे वो अच्छा है कि ज़्यादा आग लगे वो अच्छा है? तन में कम आग लगे वो अच्छा है कि ज़्यादा आग लगे वो अच्छा है? अरे आग लगना ही अच्छा नहीं है ना, क्या बात कर रहे हो आप? आग लगने को भी कभी भला कहा जा सकता है क्या? दुनिया में कौन समझदार व्यक्ति होगा जो आग लगने को भला कहेगा? आग लग रही है, नहीं नहीं कम लगी है साहब, उसकी तुलना में तो बहुत अच्छा है। ये कम लग रही है ये आग। अरे कम लग रही हो या तीव्र लग रही हो, आग तो आग है।
ओहो, ये आग तो राग है, ये राग तो आग है, ये छोड़ने योग्य है। ये रंच मात्र भी यदि लगी रही तो इस जीव को संतुष्टि चैन मिलने वाला नहीं है। इसलिए सामान्य पने से बात करो। आगम वचन है, रागी जीव बांधता है, ये आगम वचन है, ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है ये वचन। रत्तो बंधदी, रत्तो बंधदी, क्या ऐसो जिणोवदेशो, रत्तो बंधदी ऐसो जिणोवदेशो, रक्त जीव बंधता है, ये जिनोपदेश है। ओहो, ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, ये जिनेंद्र भगवान का आदेश है कि रागी जीव बंधता है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये कह रहे हैं, आगे देखो आप, शुभाशुभ दोनों कर्मों को अविशेषतया, विशेष कहते हैं भेद देखना, विशेष माने भेद देखा, वही विशेष है। सुदीप जी साहब नैनवा वाले, देखो अविशेष देखा, विशेष नहीं, अविशेष, विशेष माने भेद, अविशेष माने अभेद, विशेष माने टुकड़े कर दिए गए, अविशेष माने कोई अंतर नहीं है। अरे ये तो अविशेष है, इसका मतलब सामान्य है, इसका मतलब समान रूप से देखा जा रहा है। अविशेषतया बंध का कारण रूप सिद्ध करता है। क्या? ये बंध का कारण रूप सिद्ध करता है और इसी कारण दोनों कर्मों का निषेध करता है। ये आगम वचन दोनों प्रकार के कर्मों का निषेध करता है। ध्यान रहे, जरा सुनना वचन क्या कह रहे हैं। ध्यान रहे, यहां रागी शब्द का अर्थ सामान्य राग नहीं लेना। यहां रागी शब्द का अर्थ ये नहीं है सामान्य राग। अरे भैया, अपितु शुभाशुभ राग में एकत्व ममत्व बुद्धि रूप राग लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञानियों को भी शुभ राग होता है। अरे धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश देने का परिणाम भावलिंगी संतों को भी आता है। धर्म के लोभी जीवों को देख करके धर्मोपदेश देते हैं, चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, जनागम की रचना होती है, आगम वाचनाएं हुई हैं, कैसे कैसे काम हुए हैं। वीतरागी संत जो इस मार्ग में लगे रहे, जो इस पथ पर चलते रहे, वे वीतरागी संत ये कह रहे हैं कि शुभाशुभ भाव इनमें एकत्व ममत्व बुद्धि यदि है तो वो राग नहीं, वो महाराग है। अरे उसे रागी कह करके पुकारा है। शुभाशुभ भावों में एकत्व ममत्व बुद्धि करने वाला, अरे मेरा कितना अच्छा परिणाम है, कितना उज्जवल परिणाम है ये। बस इस उज्जवल परिणाम को देखकर तुमने यदि अनुराग कर दिया तो समझ लीजिए मारा गया। क्या आप सोचिए, मुझे लगता है ऐसा कि हम क्या राग करेंगे, हम क्या भक्ति करेंगे, हमारे हृदय में क्या भक्ति होगी। द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि है, उनकी भक्ति देखो, उनका अनुराग देखो, उनके जिन शासन की प्रभावना करने की भावना देखो। मैं मुनि हूँ और कोई व्यक्ति चमड़ी उतार रहा है, ओहो, कोई भयानक उपसर्ग कर रहा है कि नहीं मैं मुनि हूँ, मुझे द्वेष नहीं करना है, मैं मुनि हूँ, मुझे इनके प्रति विरोध का भाव नहीं करना है, ऐसे भावना रखते हैं। ओहो, क्या अंदर में चलता होगा। और देह के प्रति आसक्ति बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, देखने में नहीं दिखाई दे रही है, अंतर में उन्हें लग रहा है आज तो मैंने कितना अच्छा काम किया। ओहो, आज तो मैं उपसर्ग आ रहा था। और सच में आप देखो, मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। आप बैठे हुए हैं जिन मंदिर में हैं, कायोत्सर्ग करो में हम, कायोत्सर्ग करना है आपको। और कायोत्सर्ग के काल में आपने आंखें बंद की, शरीर के प्रति अपनापन तोड़ने का प्रयत्न किया। चेहरे पर आकर के बार बार में मक्खी बैठ रही है, मक्खी बैठ रही है, मच्छर कान में आकर के कुछ संगीत सुना रहा है। और अब हमें लग रहा है नहीं, उड़ाना नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं करूँगा, हाथ नहीं उठाऊँगा। बिल्कुल
अरे कोई बात नहीं, मुनिराज कैसे उपसर्ग सहते होंगे, मुनिराज कैसे आराधना करते होंगे, मुनिराज कैसे ध्यान करते होंगे। अब देखो, बहुत खींचतान करके हमने उन परिणामों को संभालने की चेष्टा की, और अब दोपहर में हम उस दृश्य को याद करके प्रसन्न होते हैं। आज बहुत अच्छा, आज तो मेरा क्या उपयोग लगाया मैंने। मच्छर परेशान कर रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल मच्छर की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, इस कष्ट की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। पैर तकलीफ दे रहा है, पीड़ा हो रही है, बिल्कुल इधर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। अभी ये क्या सोच रहा है, ये कह रहे हैं अंदर में जो ये परिणाम आ रहा है कि मेरा ये परिणाम कितना अच्छा है, बोले इसका नाम रागी है, इसे रागी कह करके पुकारा है। ये रागी मतलब मिथ्या दृष्टि। तुम्हारा ये जो शुभ राग का परिणाम है, क्या ये जो शुभ राग का परिणाम है, इस शुभ राग के प्रति मनोज जी साहब, ये जो शुभ राग के प्रति चेट है, ये शुभ राग के प्रति जो आपकी आसक्ति का परिणाम है, ये शुभ राग में जो आपको भलापन की बुद्धि है, आज तो बहुत अच्छा भाव आया। अच्छा सोचो, अभी हम निर्वाण लाडू समर्पित करके आए, निर्वाण श्रीफल समर्पित किया वीर प्रभु के चरणों में, और क्या भाव विभोर हो गए भाई साहब। हो ऐसा लग रहा था जैसे मानो साक्षात पावापुरी में विराजमान हो। वीर प्रभु का केवल ज्ञान का महोत्सव, निर्वाण का महोत्सव, देव लोग उतर करके आ गए। कार्तिक श्याम अमावस के दिन, कार्तिक श्याम अमावस के दिन पावापुरते निर्वाण पधारे प्रभु आप। गाने फरे वृंद जजे विधि बहुविधि, मैं पूजूं तुम चरणा, नाथ मोहे राखो शरणा। सर लगता है ऐसा माहौल हो, क्या माहौल होगा। देव लोग उतर करके आ रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं प्रभु, और अचानक प्रभु आपका निर्वाण हो गया। हो धन्य दिवस, धन्य घड़ी, धन्य मुहूर्त, धन्य क्षण। अरे प्रभु आपको भी अमावस्या ही देखनी थी, आपको भी अमावस्या ही मिली। अमावस्या के दिन तो कोई अच्छा काम नहीं होता है। अरे सुनो, जब काम अच्छा होता है तो तिथि और मुहूर्त सब अच्छे हो जाते हैं। काम अच्छा करो, काम अच्छा करो। निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तिथि भी धन्य हो गई, ये अमावस्या भी धन्य हो गई। धन्य है ये अमावस्या का दिन, ओह धन्य है ये अवसर, धन्य है ये शुभ घड़ी अमावस आई। देखिए विवेक जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। अब जो आपको जो फीलिंग आ रही है और उसमें जो सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ये शुभ राग ज्ञानियों को आए बिना रहता नहीं है। लेकिन कोई ज्ञानी ऐसा नहीं होता जो ज्ञानी जीव उस शुभ भाव को भला जानता हो। राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में क्यों संभलता नहीं। राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में क्यों संभलता नहीं। ये शुभ राग तुझको है भारी पड़े, इसकी आसक्ति तुझको रुलाती रहे। भव भव में रोता रहेगा इस शुभ राग की आसक्ति के कारण। इसका नाम है ध्यान रहे। रागी शब्द का अर्थ सामान्य राग नहीं लेना, सामान्य राग नहीं है, अपितु कौन सा राग है कि शुभाशुभ राग में एकत्व ममत्व बुद्धि रूप राग लेना चाहिए। राग भावों का स्वयं को कर्ता भोक्ता मानने रूप राग लेना चाहिए। कौन सा राग लेना चाहिए कि अपने आप को जो शुभ भावों का, अपने आप को जो विकारी भावों का, अपने आप को, ये भी विकारी भाव हैं। कौन माने इनको विकारी भाव, कौन माने जैनेंद्र भगवान को श्रीफल समर्पित करने का भाव ये विकारी भाव है। ये कौन मानेगा भाई साहब। ये राग भाव बुरा भाव है, ये कौन जानेगा। जैनेंद्र देव की प्रभु की पूजन भक्ति स्तुति का जो परिणाम है, ये परिणाम भी राग भाव है। ये कौन माने, कौन कहे ये बातें। हे भगवान, आपके अलावा अन्य किसी की कहने की हिम्मत नहीं थी ये बातें। हे कुंद कुंदाचार्य देव, आप ये बातें कह करके चले गए, हमें गले नहीं उतर रही है।
शुभाशुभ राग में एकत्व ममत्व बुद्धि रूप राग लेना चाहिए। राग भावों का स्वयं को कर्ता भोक्ता मानने रूप राग लेना चाहिए तथा शुभ भावों में धर्म मानने रूप राग लेना चाहिए। राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा, जिनेंद्र भगवान के मत में ये मिथ्यात्व कह करके पुकारा है। राग को भला कैसे जान लिया तुमने, ये बतलाओ। विभाव था राग तो विकारी भाव था। अरे तुम्हें तो वीतरागी होना है ना, जिन्हें वीतरागी होना है वे राग की तरफ दृष्टि क्यों देंगे। जिन्हें वीतरागी होना है वे राग भाव में धर्म तो मान ही नहीं सकते। ज्ञानियों को राग आए बिना नहीं रहता है, लेकिन ज्ञानी जी उस राग को धर्म कैसे मान सकते हैं। राग तो विरोधी है, राग तो विरोधी की संतान है, उसे धर्म कैसे जानेंगे। उस राग भाव को धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा है, शुभ राग को धर्म मानना जिनेंद्र भगवान के मत में मिथ्यात्व कह करके पुकारा गया है। पता है इतनी बातें खोली है इसके संबंध में, ऐसे ऐसे खोला है। कौन से शुभ राग की बात कर रहे हो तुम हैं? कौन से शुभ राग की बात कर रहे हो? ये शुभ राग अनंत बार किया है। कौन सा शुभ राग छूट गया आज तक? ऐसा कौन सा शुभ राग है जो तुमने आज तक नहीं किया हो? मिथ्या दृष्टि के योग्य, ग्रैविकों में जाने वाला, स्वर्गों में जाने वाला, वैमानिक देवों में जाकर के उत्पन्न होने वाला, ऐसा कौन सा शुभ राग है जो तुम्हारे माध्यम से पिछले अनादि काल से लेकर अब तक अनंत बार नहीं किया गया हो? ये शुभ भाव की ही कीमत, शुभ भाव के प्रति ही अनुराग का परिणाम। श्याम सिंघवी जी साहब, ये जो शुभ राग है, ये शुभ राग का परिणाम जिसे हम भला समझ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये जिनवाणी सुनने का अवसर ये मनुष्य कुल आदि प्राप्त हो गया है। आप सोचिए, एकेंद्रीय पर्याय में जीव, असंगी दशा में ये जीव ऐसा पुण्य बांध लेता है। शुभ और अशुभ परिणाम ये तो निगोद दशा में भी चल रहे हैं ना बराबर। 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, मच्छर, कीड़े मकोड़े, इन सब के जीवन में ये शुभ भाव आते हैं या नहीं? यदि एक इंद्रिय निगोदिया जीव को शुभ भाव नहीं आते हो, शुभ परिणाम नहीं आते हो, तो वो एक इंद्रिय निगोदिया जीव ये कर्म बंधन करके ऊपर के अवस्थाओं में, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय अवस्थाओं में कैसे आ जाएगा? बोलो। भरत चक्रवर्ती के उन 923 पुत्रों को याद कीजिए आप तो। नित्य निगोध माहिते कड़ कर, नर पर जाए पाए सुखदानी। समकित लही अंतर मुहूर्त में, केवल पाए वरी शिवरानी। नित्य निगोध माहिते कड़ कर, ओहो, नित्य निगोध माहिते कड़ कर, नर पर जाए पाए सुखदानी। और कौन सी नर पर्याय? चक्रवर्ती के बेटे होने योग्य, चक्रवर्ती के घर में जैन कुल में पैदा होने योग्य ये मनुष्य पर्याय, चक्रवर्ती का जैसा वैभव उसे प्राप्त होवे, ये ऐसी पर्याय उन्होंने कौन सी दशा में, आलोक जी भाई साहब, ये पर्याय उन्होंने बांधी है कहाँ? असंगी दशा में। कितनी पूजन की होगी उन्होंने, कितने विधान किए होंगे उन्होंने, कितने उपवास किए हुए होंगे उन्होंने, कितने व्रत उपवास नियम संयम का पालन किया होगा उन्होंने, जिसके फल में उन्हें ये दशा की प्राप्ति हुई है। सोचना एक बार गंभीरता से, मैं सिर्फ सोचने के लिए, विचार करने के लिए कहता हूं आपको। एकेंद्रीय दशा में, निगोद दशा में, विकलत्रय दशा में इंद्र गोप आदि कीड़े की बात चलती है। एक पर्याय उन्होंने बीच में अंगीकार की थी, अरे ये परिणामों की विचित्रता है, अरे ये पुण्य परिणाम जिसके प्रति हमारे को चैंट दिखाई देती है, ये पुण्य परिणाम जिसके प्रति हमारे को आसक्ति दिखाई देती है, जिस परिणाम का हमारे को लोभ दिखाई देता है, ये पूर्व परिणाम वहीं का है, निगोद दशा का। निगोद के अलावा तो दूसरी पर्याय धारण ही नहीं की थी उन्होंने, और कहा निगोद के अलावा तो और कुछ संस्कार ही नहीं थे, नित्य निगोद से आए थे। दीपेश जी, नित्य निगोद, 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 अनंत काल
शुरुआत से ही, अरे जब से है तब से, अनादिकाल से वो निगोद के अलावा दूसरी कोई अवस्था ही नहीं थी। और वहां से डायरेक्ट ऐसा क्या शुभ भाव किया होगा, ऐसा क्या पुण्य परिणाम किया होगा, ऐसा कौन सा भक्ति का अनुराग हुआ होगा उनको। कोई भक्ति नहीं है, कोई पूजन नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई उपवास नहीं है, कोई नियम संयम नहीं है, और परिणामों के बदलते इस प्रवाह क्रम में ऐसा कर्म बंधा उनको। देखिए भाई साहब, आयु तो बांधी थी उन्होंने मनुष्य की, मनुष्य आयु तो बंधी थी, ऐसा साता वेदनी कर्म तो बंधा था उनको। माने बिना इस साता वेदनी कर्म के, धर्मेंद्र जी साहब कोलारस, बिना इस साता वेदनी कर्म के इतने अनुकूल संयोगों में वे आकर के जन्म नहीं ले सकते थे। और विविधताएं तो है, तो इसका मतलब विविध तरह के परिणाम भी हो रहे हैं उनके। परिणामों की विविधता से कर्म की विविधता होती है, और कर्म की जो विविधता दिखाई दे रही है, हर्षवर्धन जी साहब, हमें लग रहा है हो मैं कितना अच्छा, मैंने कितना अच्छा काम कर लिया, इतना शुभ भाव, क्या कितना शुभ भाव हो सकता है। अरे हो क्या सकता है, प्रमाण है ना हमारे पास में, तो आगम प्रमाण है ना। प्रथमानुयुग का ये इतना सुंदर प्रसंग है ना, जो प्रसंग ये बतला रहा है कि तुम पूजन कर करके मरे जा रहे हो, तुम स्वाध्याय कर करके मरे जा रहे हो, और तुम इन स्वाध्याय आदि के फल में तुम मनुष्य पर्याय चाह रहे हो। कई लोगों से सुनता हूँ ऐसी बातें कि भाई साहब इतना प्रवचन सुनते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, बस हमारा तो ये सोचना अगला भाव फिर मनुष्य का मिल जाए, विदेश क्षेत्र में जाकर के जन्म ले लेवें, बस प्रभु ऐसा जन्म हमारे को मिल जाए, मनुष्य जीवन मिल जाए। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए सारा पुण्य एक तरफ, मनुष्य जीवन मिल जाए। आप सोचिए देवगति के जीव, क्या देवगति के जीव तरसते हैं जिस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए। देवों और मानवों में जब वो चर्चा चल पड़ती है, वो देवगति के जीव जब ऐसी भावना व्यक्त करते हैं, वे देवगति के जीव जब ऐसे विचार व्यक्त कर रहे हैं, जब उन देवगति के जीवों के जवान से ये बात निकलती है हमारा सारा वैभव ले लो, हमें मनुष्य पर्याय के क्षण दे दो कुछ। वो मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, और ऐसे मनुष्य पर्याय के क्षण निगोद दशा में बांध लिए। सुनील जी सर्राफ साहब बांधे तो होंगे, क्योंकि बिना बंधे तो उदय में नहीं आता है। मनुष्य पर्याय में उन्होंने जन्म लिया, ये मनुष्य दशा यदि उनके उदय में आ गई है, इसका मतलब बांधा तो था। और कहाँ बांधा था, कि वहीं बांधा था कि कोई भाव, कोई पूजन वूजन करने के आए होंगे कोई भाई साहब, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने के आए होंगे। अरे न दर्शन करने का भाव है, न पूजन करने का भाव है, न भक्ति करने का भाव है, न व्रत उपवास आदि का भाव है, लेकिन फिर भी इतना अवश्य है कि कोई तो शुभ भाव है। एक इंद्रिय जीव के यदि, अच्छा भाव बदलते हैं कि नहीं एक इंद्रिय जीव के? एक प्रवचन का अंश है मेरे मयामी स्पेशल प्रवचन के नाम से। मयामी स्पेशल प्ले लिस्ट पर आपको एक फोल्डर मिलेगा जहाँ होगा मयामी स्पेशल प्रवचन, और उन मयामी स्पेशल प्रवचनों में एक प्रवचन मिलेगा मक्खी मच्छर के भी बिना मन के भी भाव कैसे, ये हेडिंग है उस प्रवचन का। मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े, इनके मन नहीं होता, भाव कैसे बदलेंगे इनके बिना मन के भी? कि हमें बतलाइए, भाव नहीं होंगे, मन नहीं होगा तो कैसे कर्म बनेंगे, और नवीन कर्म नहीं बनेंगे तो पर्याय तो बदलती है ना, अवस्था तो बदलती है या नहीं? यहाँ सब अवस्था तो बदलती है। तो यदि उनकी अवस्था बदल रही है, परिणमन स्वभाव है, और परिणाम भी प्रतिक्षण होते रहते हैं, शुभाशुभ भाव भी प्रतिक्षण होते रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये शुभाशुभ भाव इस जीव के होना बंद हो जावे। स्त्री पुत्र दुकान धंधा व्यापार बाह्य सामग्री ये सब छोड़ देवे, बोले ये कोई वैराग्य की निशानी नहीं है। तो जिस शुभ भाव की पराकाष्ठा की यहाँ बात कर रहे हैं, उस शुभ भाव में भी, या जो शुभ भाव हमारे वर्तमान में हो रहे हैं, ये शुभ भाव देख करके इसमें आसक्त होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सेटिस्फाइड होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए, ये व्यक्ति एक महंगी गाड़ी खरीदकर ऐसा समझ रहा था, माने
ऐसा समझ रहा था ये जीव कि मैंने कितनी चीज़ ली है। फिर मालूम चला पड़ोस में एक गरीब व्यक्ति रहता था, वो भी वही ले आया। अरे तब आप अपनी क्या बात रहेगी, उसको ही हो सकता है। वही व्यक्ति, वही जीव ऐसे कर्म बांध सकता है, तो हम आप लोगों की ऐसी कौन सी बड़ी बात है। हम आप लोगों के कर्म हो तो, ये परिणाम हो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इन परिणामों में आसक्त होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, गुरुदेव का वचन है, कुछ लोग कहते हैं कि केवल अशुभ राग से में जो लोग रचे पचे रहते हैं उनको शुभ राग करने को कहें तो क्या दिक्कत है। सोचना जरा, आपको ऐसा लगता है क्या प्रकाश चंद जी जैन साहब, आपको ऐसा लगता है क्या यार देखो भैया अभी तो ये नए नए लोग हैं, अभी तो जिन मंदिर आना शुरू किया है इन्होंने और पाप में ही दिन रात रचे पचे रहते थे, इनको तो शुभ करने का उपदेश दो, ये उपदेश दिया जाना चाहिए। अभी बेचारों को डायरेक्ट शुद्ध का उपदेश दोगे तो कैसे बनेगा। इनको तो यही उपदेश दो कि तुम मंदिर आओ, इनको तो यही उपदेश दो कि तुम स्वाध्याय करो, तुम व्रत नियम संयम का पालन करो, ये उपदेश दिया जाना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं भाई शुभ राग कोई नवीन वस्तु नहीं है क्या, अनादि से शुभाशुभ भाव होते आए हैं। निगोद में था तब भी शुभाशुभ भाव के परिणाम होते थे। कर्णानुयोग के कथनानुसार सभी जीवों को क्षण क्षण शुभाशुभ भाव झूले के झूलने की तरह होते ही रहते हैं। आज भी निगोद में अनंत जीव ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी भी तरस पर्याय नहीं पाई है, उन्हें भी क्रमशः शुभाशुभ भाव होते ही रहते हैं। लो क्या क्या बात कह रहे हैं। आज भी वर्तमान में भी अनंत निगोदिया जीव ऐसे हैं जो कभी निगोद से निकले ही नहीं है, कभी निगोद से निकले ही नहीं है। अब ऐसे निगोदिया जीवों के उनके होता होगा या नहीं होता है, ये कह रहे हैं। अब ये मत पूछना हमसे क्या शुभ भाव होता होगा, कौन सा परिणाम होता होगा, बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, उनकी वही जाने। निगोदिया के जैसे परिणाम होते हैं वो तो निगोदिया ही जानेगा ना। हम भी यदि निगोदिया जीव जैसे भावों को जान लेंगे तो फिर क्या होगा, निगोदिया में और हमारे में अंतर कैसे रहेगा। हम सच में मनुष्य गति के जीव हैं, हम 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों के परिणामों को टटोल नहीं सकते, उनके परिणामों को पहचान नहीं सकते, उनके परिणाम कैसे हैं क्या हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। हमें नहीं लग सकता ये सब कैसे परिणाम होते होंगे, कैसे भाव होते होंगे, कैसे भाव बदलते होंगे, क्या सोचता होगा, क्या चिंतन कुछ नहीं है। सब स्वयमेव हो रहा है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, ये परिणाम बदलते ही रहते हैं। इस तरह आचार्य कहते हैं कि भाई शुभाशुभ भाव कोई अपूर्व वस्तु नहीं है, शुभाशुभ भाव कोई नई चीज़ नहीं है। धर्मचंद जी साहब, ये शुभाशुभ भाव कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने यदि शुभ भाव कर लिए तो क्या हो गया, कोई अपूर्व वस्तु नहीं है। आत्मभान बिना अज्ञानी ने 9वें ग्रहवेक तक जाने योग्य शुक्ल लेशिया के शुभ भाव भी अनंत बार किए, परंतु उनसे क्या लाभ हुआ, रंच मात्र भी दुख कम नहीं हुआ। क्या लाभ हो गया भाई साहब। अरे मैं ग्रहवेक में चला गया, तो ग्रहवेकों तो छोड़ो, तो ग्रहवेकों की तो बातें ही रह जाती है। मुझे तो ये बात बतलाओ, ग्रहवेक छोड़ दीजिए, आप यहाँ की बात कीजिए, वर्तमान युग की बात कीजिए, वर्तमान भव की बात कीजिए। वर्तमान में थोड़ा बहुत, शैलेंद्र जी चांदवाड़ साहब, थोड़ा बहुत पुण्य का उदय आ जाए, मैं कितना भाग्यशाली हूँ यार, मैं तो यार क्या कोई पुण्य किए होंगे भाई साहब, तो आज मुझे इतना अच्छा बेटा मिल गया है। आपको मालूम है मेरा बेटा कितना है, कैसा है, आपको मालूम है क्या पुण्य का उदय, क्या ठाट है भाई साहब। थोड़ी सी अनुकूलताएं, क्या मौसम, क्या जगह, क्या मकान, क्या ठाट बाट, क्या गाड़ी बंगला सुविधाएं मिल गई है, क्या ठाट है भाई साहब। सुन भाई, सुन सुन सुन, ये क्या कह रहे हैं, गाड़ी मिली, बंगला मिला, सुविधा मिली, पर बढ़ गया क्या बोलिए।
गाड़ी बंगला सुविधाएं नौकर चाकर सब मिल गए, तुझ में क्या बढ़ गया? अच्छा क्या लाभ क्या हुआ जी इससे? कि ये सब लाभ ही तो है। नहीं, इससे तुम्हारे में क्या फर्क पड़ा ये बताओ। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर तोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर तोलिए। इनकी जो वृद्धि है नए की कसौटी पर कस करके देखो तो सही कि कौन से नए से तुम बड़े हो कि परिवार बड़ा है। अरे संपत्ति बड़ी है तो संपत्ति बड़ी है ना, तुम्हारे में क्या बढ़ गया? अच्छा मैं कहता हूँ बाल बढ़ गए, क्या बढ़ गया भाई साहब? कि बाल बढ़ गए। लेकिन तुम्हारे में क्या बढ़ गया? हमारे तो कुछ नहीं बढ़ा। लेकिन पैसा बढ़ गया तो कहाँ बढ़ गया पैसा? कि बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, तुम क्या बढ़ गए? बढ़ रहा है बैंक बैलेंस, बढ़ रही है संपत्ति, बढ़ रही है प्रॉपर्टी, बढ़ रहे हैं दाम, और ये समझ रहा है मुझ में बढ़ गया। मान बढ़ी है और कुछ नहीं बढ़ा है। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। ओह क्या कह रहे हैं? शुभ भाव से पुण्य बंधा, मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय में धर्म सुनने का अवसर मिला। यह लाभ तो शुभ भाव से ही हुआ है ना। शिष्य पूछ रहा है ये क्या कह रहा है कि साहब आप भले ही कुछ भी कहो, आइए जैन साहब आप भले ही कुछ भी कहो, शुभ राग से कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, ये जो जैन कुल मिल गया है, ये जो जनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है, ये जो धर्म कर्म करने का अवसर मिल गया है, ये इन सब में तो शुभ भावी कारण है कि नहीं? ये सब शुभ भाव से हुए हैं कि नहीं? आप क्या कहना चाहते हो? शुभ भाव से नहीं हुआ ये सब। पूर्व में शुभ भाव था, उस शुभ भाव से पुण्य बंधा था, और उस पुण्य के फल में आज हमारे को ये सब अनुकूलताएं। अरे जनवाणी सुनने को मिलना ये कोई महाभाग्य से है, कोई पूर्व पुण्य का ऐसा छींटा उछल करके सामने आया है जिसकी वजह से वर्तमान में ये सब मिल गया है। तो शुभ राग से कुछ तो भला हुआ कि नहीं? कुछ भी भला नहीं है क्या? अरे बापू तुझे क्या कहे, ऐसा अवसर तो अनंत बार मिला है, परंतु राग का प्रेम छूटे बिना सब सुना सुनाया करा कराया निरर्थक हो गया। हे भगवान क्या कहे। ऐसे गुरु मिल गए, ऐसे उपदेशदाता मिल गए जो ये बात कह रहे हैं, अरे सब करा कराया बेकार हो गया। अरे तुझे मनुष्य जन्म मिला, तूने इसको कोड़ियों के भाव गंवा दिया। अरे तुझे जैन कुल और जनवाणी सुनने का अवसर मिला था, यह अवसर मिलने के बावजूद भी हे भव्य प्राणी तूने क्या किया ये बता तो सही। राग के प्रति राग, ये सब मिलने के बाद में शुभ राग में संतुष्ट हो गया। ये सब मिलने के बाद में तुझे लगने लगा कि बहुत अच्छा काम हो गया, इससे अच्छा और क्या होगा। धोखे में हो आप, गलतफहमी में हो। मोह नाचता है, मोह नाच रहा है। क्या मोह नाच रहा है भाई साहब? आचार्य देव ये भी कहते हैं, अरे इस मोह ये नाचता है तो नाचने दो, ये राग उछलता है तो उछलने दो, ये परिणाम आते हैं तो आने दो। क्या फर्क पड़ता है? आने दो, अपनी योग्यता से आएंगे, तत्समय की योग्यता से ये परिणाम आए बिना रहेंगे नहीं। इसलिए छोड़ो इन सब की बातें और दृष्टि दो अपने स्वभाव के ऊपर। देखिए आगे 244 नंबर पेज पर ही टीका के अंश को पूरा करें अपन। क्या कहना चाह रहे हैं? राग भाव भला नहीं है भाई। सुशील जी पहाड़िया साहब किशनगढ़ से, पहाड़िया जी साहब क्या कह रहे हैं ये? कौन जाने कौन माने इन बातों को। तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व संबंधी राग लेना चाहिए। यहाँ राग का अर्थ मिथ्यात्व संबंधी राग लेना चाहिए। रागी बंध रहा है माने मिथ्यात्वी बंध रहा है, रागी बंध रहा है माने वो अनंत संसारी है। शुभ राग को धर्म मानना ही मिथ्यात्व है और उसी को यहाँ राग कहा गया है। शुभ राग को धर्म माना ये मिथ्यात्व है और इस मिथ्यात्व को यहाँ
राग कह करके पुकारा जा रहा है। ऐसे राग से संयुक्त जीव रागी है। ऐसे राग से संयुक्त जीव रागी है। कैसे राग से संयुक्त? भाई रागी, राग पर्याय और उससे युक्त हो तो रागी कहलाएगा। तो किस जीव को रागी कह रहे हैं यहाँ? यहाँ रागी उसे कह रहे हैं जिसका राग में तन्मयता है, जिसका राग में अपनापन है, जिसकी राग में अति आसक्ति दिखाई दे रही है। बोले कह रहे हैं जो राग का राग था ये मिथ्यात्व था, और मिथ्यात्व संबंधी इस राग के संदर्भ में कह रहे हैं ऐसे राग से संयुक्त जीव रागी है, तथा वही कर्मों को बांधता है और कर्मों से बंधता है। कर्मों को बांधता है कहो या कर्मों से बंधता है कहो, एक ही बात है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि अशुभ भावों के समान शुभ भाव भी बंध के कारण होने से मोक्ष के हेतु नहीं है। ये निश्चित हो गई है ये बात। जैसे पाप भाव बंधन का हेतु है, उसी तरह से क्या मंदिर मतलब पुण्य भाव भी बंधन का ही हेतु है, बंधन का ही कारण बन गया है। ये मोक्ष का हेतु नहीं है। मोक्ष का हेतु तो एकमात्र वीतराग भाव ही है, ज्ञान भाव ही है। वैरागी जीव बंधता है इसका मतलब जानते हैं आप? वैरागी जीव बंधता है इसका मतलब, वैरागी जीव बनता है का मतलब पुण्य भाव में जिसकी चेंट नहीं है, वीतराग भाव जिसका चलता है, अपने आप को जो ज्ञायक देखता है, अपने आप को जो ज्ञायक अनुभव कर रहा है, वो ज्ञायक की अनुभूति वाला जीव, ये ज्ञायक भाव, इसमें ही अपनापन जिस जीव को है वो जीव सच में वैरागी है। और ऐसा वैरागी जीव मुक्त दशा को प्राप्त होता है, वो मुक्ति को प्राप्त करता है, उसे बंधन नहीं होता। क्योंकि सब प्रकार के तोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए, ये मुश्किल नहीं आत्मा के लिए, तोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए। भैया ये राग का बंधन ज़्यादा खतरनाक है। अरे सांकलों का बंधन टूट जाए लेकिन मोह का बंधन नहीं टूटता है। ये सांकलों का बंधन टूट जाए, जेल का बंधन टूट जाए, लेकिन मोह का बंधन कभी भी नहीं टूटता है। ये मोह का बंधन टूटना चाहिए, ये राग का बंधन टूटना चाहिए। हम सबका भगवान वीर प्रभु के निर्वाण के इस प्रसंग पर ऐसा संकल्प हो, ये राग हमसे टूटे, ये मोह भाव हमसे टूटे, सदा सदा के लिए छूटे और सदा सदा के लिए टूटे। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो रोहि सव्यसाहुणम।